स्वागत करते हैं आपका ज्योतिष केंद्र अवध क्षेत्र में। कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। और आज आपको बताते हैं राजनीति। राज का अर्थ है गुप्त भी होता है, यानी गुप्त नीति। राजनीति को आप गुप्त नीति भी बोल सकते हो। तो प्रारंभ करते हैं रसिमरथी की एक विशेष लाइन से, और उस लाइन के बाद हम आपको कुछ समझाते हैं राजनीति अर्थात गुप्त नीति के विषय में। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, इसलिए। और हाँ, लाइक ज़रूर करें और फॉलो भी करें, क्योंकि जो लाइन जो आप सुनने जा रहे हो रसिमरथी की, ये उसी के लिए है। तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे, और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या अस विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। चिंता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सब करते अपने मन की। डूबो रही शोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सह कर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं इस गुप्त नीति से। संभवतः राज का एक अर्थ गुप्त भी होता है, ये अर्थ है। इसमें गुप्त क्या होता है? टैक्स। हाँ, टैक्स गुप्त होता ज़रूर है, लेकिन जानते सब हैं। जैसे अभी हम ये रक्षा सुरक्षा ज्ञान सुविधा, यानी कि ये डेवलपमेंट हो गया, ठीक। यानी जो नीतियाँ होती हैं यह देश की नीति होती है, ठीक। यानी राजनीति में गुप्त राजनीति को आप गुप्त नीति बोल सकते हो। और गुप्त नीति क्या है? समाज, यानी समाज की जो नीति है उसे आप गुप्त नीति बोल सकते हो। और समाज की नीति कैसे? अब समाज की नीति में गुप्त नीति कैसे घुस गई? अब ये तो मैं सबसे ज़्यादा विध्वंसक बात कर दिया हूँ, यानी आपके समझ में तो कुछ भी ना आया होगा। चलिए बताते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को कहो कि आप 2 घंटे हमारे साथ रहो, देश को विकसित करना है, यानी
अपने देश को स्वच्छता, यानी यहाँ पे रक्षा, सुरक्षा, ज्ञान, सुविधा, स्वच्छता, या अभी पीछे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो हम आपको बताएंगे। आर्यभट्ट जी ने इतना छोटा ज्ञान नहीं दिया है। और ध्यान से सुनना, ये आर्यभट्ट की कुंडली से निकाला हूँ मैं, ये आपको कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता, एक ज्योतिषी ही पढ़ा सकता है ये बातें। तो कृपया करके आप फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई दूसरा तो आपको पढ़ा नहीं पाएगा। और ये राजनीति आप वर्षों किसी से सीखते हो, और मैं आपको डायरेक्टली 108 जो ये लिखा है, ये 108 वीडियो नहीं पढ़ेंगे, उससे कम में ही आप सीख जाओगे और बहुत अच्छा ज्ञान पा जाओगे। तो ये जो गुप्त नीति होती है, ये गुप्त नीति है क्या? ये गुप्त नीति क्या है जानते हो? जैसे आपके जो देश है, देश की जो नीति है, इसको गुप्त नीति कर दिया गया है। यानी कि आप समाज से जुड़े हुए हो, सरकार से जुड़े हुए हो, और स्वयं आप देश को विकसित करने का कार्य भी आप करते हो, और वह गुप्त भी रहता है। यानी कि आपको सब कुछ पता नहीं होता, नीतियाँ आपको सभी नीतियाँ पता नहीं, क्योंकि किसी को उद्योग पता है, ठीक है, किसी को उद्योग संभवतः ऐसे लिखा जाता है, ठीक, किसी को उद्योग पता होता है, तो किसी को टैक्स पता होता है, किसी को टैक्स पता होता है तो किसी को पता चलता है व्यापार, यानी उद्योग को व्यापार कहते हैं, कोई कृषि करता है, कोई कैसे कुछ करता है। यानी कि पूरे देश को विकसित तो करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। समाज को विकसित करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए जो गुप्त का अर्थ यह है, यानी कि आप मान सकते हो छिपा हुआ, जैसे मैंने बताया ना, यानी जो छिपी हुई नीति है, यानी कि जो अंदर से चलती है। जैसे सरकार आपको सुविधा देती है, तो सुविधा सरकार, अब ये मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, तो जो आपको सुविधा देता है वो आपके ही नीतियों से, यानी जो टैक्स के रूप में आप देते हो, यही वो आपको रिटर्न करती है। क्या करती है? रिटर्न। यानी जो पैसे आप खर्च करते हो, ठीक है, यानी कि जो आप अपने देश को टैक्स देते हो, उसमें सरकार क्या देती है आपको? रक्षा। रक्षा का अर्थ है आप सुरक्षित हो। रक्षा, सुरक्षा, ज्ञान के लिए आपको स्कूल, रोड, ठीक है, रोड के साथ साथ आपको, मतलब जैसे रोड का अर्थ है सड़क, ठीक है, या नॉलेज, या अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा, आपके खेतों की रक्षा, सुरक्षा, संविधान, और संविधान के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देती है। और ये लेती क्या है? सिर्फ टैक्स। और टैक्स कितना लेती है? 2/7, यानी 22/7 आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, ठीक है। और आप जो पूरे दिन में 22/7 जो आप उपयोग करते हो, यानी कि ये आपका मान है। पाई बराबर हो गए आप, ठीक है, पाई को आप स्वयं मान सकते हो कि मैं स्वयं हूँ, ठीक। पाई को आप मान सकते हो पाया, पाया शब्द से ही निकला है पाई। यानी जैसे आपको क्या मिला? मैंने पाई है यार, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें पाई, थोड़ी बहुत चीज़ें पाई। क्या पाई? थोड़ी बहुत चीज़ें पाई होंगी, थोड़ा पाया होगा। यानी ये जो पाई है ना, ये आपको मिलना शब्द से ही पाई शब्द का निर्माण हुआ है। जो मिलना शब्द है, यही मैथ की पाई है। और ये जो पाई बराबर 22/7 है, यानी कि आप कोई भी मैथमेटिक्स के अध्यापक से को ले लोगे कि पाई का मान 22/7 कैसे आया, वो आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है। और यहीं से हो गया पाई का जन्म। और जब पाई का जन्म हुआ तो यही पाई बराबर आपको 22/7 मिला है। यानी आपको क्या मिला है? आपको क्या मिला? पाई बराबर 22/7।
22/7। और देश को क्या मिला? 2/7 यानी 2 घंटे प्रतिदिन यानी साप्ताहिक। और यही आपके टैक्स के रूप में स्टार्ट हो गया है। अब इसके लिए अब इसी को आप कहते हो, कौन सा वेद इसमें आता है? अर्थववेद। और ये अर्थववेद से निकला है। कौन से वेद से? अर्थवेद से। अर्थवेद किससे निकला है? ज्योतिष, यानी कि जो ज्योति है ज्ञान का, वो आपके गणित का प्रारंभ है, यानी स्टार्ट। अब स्टार्ट से आपको अर्थ यानी पैसा निकल गया। तो ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए जानिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपको जो चीज़ें बता रहे हैं इसके लिए हमको कोई भारत रत्न मिलने वाला नहीं है। और ये जो भारत रत्न है ना, ये ज्योतिषियों को कभी भी भारत ने दिया नहीं है। और कौन सा भरोसा है भाई? मेहनत तो भारत रत्न पाने के लिए कोई नहीं, संभवतः मैं मेहनत भारत रत्न पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको ज्ञान देने के लिए कर रहा हूँ। तो भाई भारत रत्न मुझे मिले या ना मिले, ठीक है, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी उसको पाने के लिए नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। मैं आपको जो जानकारियाँ दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके बच्चे एक रत्न बन सके, ठीक है। और वह रत्न जो भारत के बच्चे हैं, ये भारत भाग्य विधाता चैनल है यूट्यूब का, तो आपके बच्चे ही भारत के भाग्य हैं। और उनको ज्ञान, एक ऐसी विधि, एक ऐसा ज्ञान हम देना चाहते हैं जो कभी भी समाप्त ना हो, जैसे ज्योतिष। अब ये आर्यभट्ट की कुंडली से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आर्या जी को। मैं आर्यभट्ट को अपने प्यार से आर्या बोलता हूँ। और आर्या जी की मैंने कुंडली पढ़ी है। अब डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा तो हमको समझ में आ गया था। अब इस समय नहीं याद है उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक करें और फॉलो भी करें और दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें। आपकी महान कृपा होगी। वंदे मातरम, राम राम।